Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back in Hindi class. जैसा कि आप जानते हो पाठ 10 बादल आए हमने रीड कर लिया है अच्छे से। आई होप आपने भी अच्छे से रीड कर लिया होगा। इसके शब्दार्थ, श्रुतलेख और प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं, वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। देखिए ये क्या है, स्पीकिंग स्किल, मतलब आपको बोलना आना चाहिए। धरती पर पहले कौन आया? कौन आया पहले धरती पर? पेड़ पौधे। अधिकांश धरती पर क्या थे? पाठ के आधार पर उत्तर देने हैं ना हमने। अधिकांश धरती पर क्या थे? वन। बादलों को किससे बहुत प्रेम था? पेड़ों से। तो अब हम करेंगे राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल शुरू हो गई, लिखना। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए। मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? घर बनाया, खेत बनाया, खेती की, पेड़ लगाया। सबसे पाठ के आधार पर सबसे पहले उसने क्या किया था? घर बनाया। तो इसके सामने सही का निशान। बादलों को सबसे अधिक प्रेम किससे होता था? सागरों से, नदियों से, पेड़ों से, मनुष्यों से, पेड़ों से, है ना। तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है प्रश्न उत्तर, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद प्रश्न 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर 1 है, आदमी ने पेड़ों को जरूरत से बहुत ज्यादा काटा। पाठ के आधार पर यह बात सही है या गलत? सही है ना, तो इसके सामने सही का निशान। पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए थे या उनको गुस्सा आया था? गुस्सा आया था ना, तो ये बात गलत है, गलत का निशान। पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की। ये बात सही है, उन्होंने बादलों से प्रार्थना की थी। कोयल की आवाज से बादल नाराज हो गए। ये बात गलत है, वो नाराज नहीं हुए थे। वो किससे नाराज हुए थे? जब मनुष्यों ने बहुत ज्यादा पेड़ काट लिए थे, इसलिए वो नाराज हुए थे। मोर का नाच देखकर बादल खुश हो गए। ये बात सही है, उसका नाच देखकर खुश हुए थे, तभी उन्होंने बारिश की थी। प्रश्न 4 है, पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ के आधार पर, जैसा पाठ में बताया गया उसके आधार पर हमने लिखना है कि किसका स्वभाव कैसा था। बादल, कैसा था बादलों का स्वभाव? गुस्से वाला, है ना। यहां क्या लिखेंगे? गुस्से वाला। पाठ के आधार पर आदमी का स्वभाव कैसा था? लालची। लालची था ना, पेड़ों को अधिक से अधिक काटता था वो। मोर, मोर का स्वभाव कैसा था? खुशनुमा। सॉरी। या आप ये भी लिख सकते हो, खुशहाल। खुशहाल स्वभाव के थे मोर। उसके बाद है भाषा ज्ञान। कौन सी भाषा हम कर रहे हैं? हिंदी भाषा, है ना। हिंदी का पीरियड है ना आपका, तो हिंदी भाषा कर रहे हैं, तो हमें भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान अधिक से अधिक कैसे बढ़ेगा, उससे रिलेटेड ये पोर्शन होता है, भाषा ज्ञान वाला। प्रश्न 1 है, पढ़िए और समझिए। 1 पेड़, 10 पेड़। 1 घर, 4 घर। 1 मोर, 5 मोर। ध्यान से देखिए, वचन बदलने पर भी, वचन बदला ना, 1, 10,
1 4 1 5। वचन बदलने पर भी एक के साथ एक वचन हो गया ना, ये सारे एक वचन हो गए, एक 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 दिया हुआ है। यहाँ एक से ज्यादा दिए हुए हैं तो यहाँ वचन बदलने पर भी इनका रूप नहीं बदला। देखिए यहाँ भी पेड़ घर मोर, एक के साथ भी हमने पेड़ घर मोर लिखा है, और 10 के साथ भी या 4 5 के साथ भी हमने पेड़ घर मोर लिखा है। तो वचन बदलने पर भी रंगीन शब्दों का रूप नहीं बदला है। इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप समान है। समान मतलब बराबर है। इसी तरह बादल, बीज, फल, वन, पक्षी, आदमी, साधु, शेर, भालू आदि के रूप भी दोनों वचनों में समान होते हैं। मतलब एक वचन में भी बादल और बहुवचन में भी बादल। तो ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जो स्त्री पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं। पेड़, घर, मोर, बादल, बीज, फल, वन, पक्षी, आदमी, साधु, शेर, भालू, ये सारे किसके हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द हैं। ऐसा केवल पुल्लिंग शब्दों में ही होता है कि एक वचन में भी सेम और बहुवचन में भी सेम। ऐसा किस में होता है? पुल्लिंग शब्दों में। जब इन शब्दों के साथ ने, को, से, का, के, की आदि लगते हैं तो अंत में क्या हो जाता है? ओ। ओ, ये ओ की मात्रा, फिर अनुस्वार, अनुनासिक। ये अनुनासिक की मात्रा है। अनुनासिक की कौन सी होती है? चांद बिंदु वाली मात्रा होती है। लेकिन जब मात्रा के ऊपर वो चांद बिंदु वाली मात्रा लगती है तो ऐसे बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में लगती है। जब इन शब्दों के साथ, जो ये पुल्लिंग वाले शब्द दिए हुए हैं, इनके साथ ने, को, से, का, के, की आदि लगते हैं तो उनके अंत में क्या हो जाता है? ओ या यो। यो, ठीक है। जैसे बादलों ने लग गया ना, तो क्या लग गया? ओ लग गया इसके साथ, बादल के साथ ओ लग गया। को, पक्षियों का या को, का लग गया तो यो लग गया। यही बात इन्होंने बोली है, ठीक है। बीजों में तो ओ लग गया। तो नीचे दिए गए शब्दों के ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ हो। जैसे अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? काले काले बादल छा गए। अब एक बादल की बात तो नहीं हो रही ना, छा गए का मतलब क्या है? कि बहुत सारे बादलों की बात हो रही है। तो लेकिन रूप देखिए, चाहे एक बादल की बात हो रही होगी तब भी हम बादल लिखेंगे, बहुवचन की बात हो रही है तब भी हम बादल लिख रहे हैं। तो इनका रूप नहीं बदलता। यही बात समझाने की कोशिश की है। बादल, काले काले बादल छा गए। अब जो और शब्द दिए हैं यही वाले, इनमें से ही कुछ शब्द दिए हैं, वो हमने किसके रूप में प्रयोग करने हैं? बहुवचन के रूप में। शेर, मैंने जंगल में 2 शेर देखे। शेर देखा नहीं लिखा मैंने, लिखा है शेर देखे। तो शेर एक वचन रूप और बहुवचन रूप शेर है ना। मैंने जंगल में 2, बहुवचन में बात की है मैंने, फिर भी शेर लिखा है मैंने। उसके बाद क्या है? आदमी। गिरे हुए पेड़ को 4 आदमियों ने उठाया। अब मैंने ने लग गया ना, ने लग गया तो साथ में क्या लग गया? आदमियों के साथ यो लग गया। पीछे आया ना, ने, के, का, की, से, में लग गया तो इनका रूप बदल जाता है, ओ या यो लग जाता है। तो लेकिन आदमियों में म को छोटी की मात्रा हो जाएगी, आदमी में बड़ी की मात्रा है ना, तो जब आदमियों करेंगे तो म को छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो ने, के, को जब इसके साथ ये लगा तो इसका चेंज हो गया रूप। गिरे हुए पेड़ को 4 आदमियों ने उठाया। भालू, मोर का नाच देखकर भालू प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, गया नहीं लिखा मैंने, गए यानी बहुवचन में बात, तो भी उसका रूप देखिए वही का वही। तालाब, तालाबों में, अब में लग गया ना तो इसके साथ क्या लग गया? ओ। तालाबों में पानी लबालब भरा हुआ था, है ना। में लग गया तो इसका ओ लग गया इसके साथ। आगे समझ।
अब प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के सामने लिखिए। शीर्षक क्या दिया है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये शीर्षक है। तो गलती, मैंने गलती मान ली है, तो ये बात आपको कैसे लग रही है? पुल्लिंग में। अब स्त्री के लिए भी हम कहते हैं उसने, वह गई है, मान ली है, उसने गलती मान ली है, किसी स्त्री के लिए कहें तो वो क्या शब्द हो गया? गलती क्या हो गया? स्त्रीलिंग में। किस में आएगा गलती? स्त्रीलिंग में। उसके बाद फसल, फसल उग आई है, यानी ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। फसल उग आई है। वाक्य से हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक वचन में पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बात हो रही है। उसके बाद है बीज, मैंने बीज बो दिए हैं या बीज बो दिया, बो दिए या बो दिया, तो क्या बात लग रही है आपको? इससे क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। आकाश, आकाश बहुत ऊंचा है, ऊंची है होता तो क्या लिखते? स्त्रीलिंग, लेकिन ऊंचा है तो ये किस में आएगा? पुल्लिंग में। नदी, नदी बह रही है, लड़की के लिए हम क्या लिखते हैं? स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रियों के लिए क्या लिखते हैं? बह जा रही है, तो नदी बह रही है, तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग शब्द। पेड़ बहुत बड़ा है, आदमी बहुत बड़ा है, आदमी पुल्लिंग है ना, आदमी बहुत बड़ा है, पेड़ बहुत बड़ा है। पेड़ अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, पेड़ और आदमी, तो ये पेड़ और आदमी तो इसी में ही आ जाएंगे, ये सारे पुल्लिंग के शब्द हैं, अभी हमने ऊपर पीछे पढ़ा। और कोयल की आवाज मीठी है, कोयल बहुत अच्छा गाती है, मीठा गाती है, गाती है। नैना बहुत मीठा गाती है, नैना लड़की है तो उसके लिए हम कह रहे हैं नैना गाती है, तो वो स्त्रीलिंग हो गया ना। तो कोयल भी गाती है, कोयल के लिए क्या बोल रहे हैं? गाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग में। उसके बाद ये जो होते हैं को, से, में, ने, पर, का, के, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं ये, कारक चिन्ह। जैसे संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, वैसे कारक चिन्ह होते हैं। उस समय धरती पर डैश थे, डैश वन थे, उस समय धरती डैश वन थे, धरती पर, है ना, पढ़ा है ना आपने पाठ में, धरती पर। बादल आकाश डैश आते रहे और पानी बरसाते रहे, बादल आकाश में आते रहे। बादल गुस्से डैश गरजे और लौट गए, बादल गुस्से से गरजे। बादलों डैश पेड़ों से बहुत प्रेम था, बादलों को, देखिए को लग गया तो बादल का रूप बदल गया ना, ओ की मात्रा। पेड़ के साथ से लग गया तो रूप बदल गया, ओ लग गया, है ना। यही बात पीछे समझाई थी। कोयल डैश बहुत उत्साह और मधुरता से गाया, कोयल ने। उसके बाद प्रश्न 4 है, दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। डैश घर बनाना शुरू किया, पाठ के आधार पर उसने घर बनाना शुरू किया। कोयल से कहा डैश गाओ, तुम गाओ, कोयल से कहा तुम गाओ। डैश घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, मनुष्य ने, मनुष्य के लिए लगाया उसने, ये पाठ के आधार पर। डैश पंख फैलाकर भी नाच भी सकते हैं, कौन? नाच भी सकते हैं, बहुवचन में बात हो रही है, तो क्या आएगा? वे। प्रश्न 5 है, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। मानव ने घर बनाना शुरू की, इसका सही रूप क्या है? मानव ने घर बनाना शुरू किया। उसके बाद है, मनुष्यों ने पेड़ काटी, इसका सही रूप क्या है? मनुष्यों ने पेड़ काटे, मनुष्यों ने पेड़ काटे। तीसरा है, सबने बादलों से प्रार्थना किया, सही रूप क्या आएगा? सबने बादलों से प्रार्थना की।
मोर, नंबर 4 है, मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। इसका सही रूप क्या होगा? मोर ने अपना नहीं अपने, अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। नंबर 5 है, मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा। मोर का आवाज नहीं, मोर की आवाज बादलों तक पहुंची। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने भी ये अभ्यास कार्य कंप्लीट करना है और लर्न करना है। ओके, टेक केयर बच्चों।